यहाँ पर आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। एक मर्डर जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत को गर्म कर दिया, जिसने गैंग्स ऑफ गैंग वॉर की खौफनाक हकीकत जाहिर कर दी थी, जिसने कड़े कानून का दावा करने वालों की भी पोल खोल दी थी, जिसने ये बता दिया था कि गैंगस्टर्स के सामने कायदे और कानून कोई मायने नहीं रखते। अब उसे गैंग के मास्टरमाइंड को कैलिफोर्निया से डिटेन किया गया है। पुलिस ने यह बता दिया कि आरोपी कितना भी छुप ले, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि 7 समंदर पार से भी उसे सलाखों तक खींचकर लाया जा सकता। से डिटेन कर लिया। इसके बाद उम्मीद अब यह है कि जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा और इसी के साथ पंजाब में गैंग वॉर की घटनाओं पर भी शिकंजा कसने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बताते हैं गोल्डी बरार की हिरासत की वो कहानी, जिसमें कनाडा से कैलिफोर्निया तक गोल्डी बरार का डर एक सबूत के जरिए दुनिया को दिख रहा है। मास्टरमाइंड और कनाडा में बैठकर पंजाब में गैंग चलाने वाला गोल्डी बरार आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। मूसेवाला की हत्या के 7 महीने के बाद बरार को 7 समंदर पार से सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा के इस गैंगस्टर को अमेरिका के सबसे बड़े शहर कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया। आज सुबह की न्यूज है, जो कि कंफर्म न्यूज है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था, जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बरार, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से एजेंसियां गोल्डी बरार की लगातार तलाश कर रही थी। तलाश के दौरान एजेंसियों को पता चला था कि गोल्डी कनाडा में है। पिछले काफी समय से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता लगा कि गोल्डी 29 मई को कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया भाग निकला था। तभी से उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों के जासूस उसका सुराग ढूंढने में लगे हुए थे। इसी बीच इंटरपोल से भी गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। लिहाजा दुनिया भर की तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक ही टारगेट का पीछा कर रही थी और उसका सुराग ढूंढने में लग गई थी। गोल्डी बरार कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी में आकर रहने लगा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इत्तला मिली कि गोल्डी बरार अमेरिका के 2 शहर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के बीच मूव कर रहा है। तब रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अफसरों ने अमेरिकी पुलिस के साथ संपर्क साधा और गोल्डी बरार को 20 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि गोल्डी की गिरफ्तारी को लेकर कैलिफोर्निया की ओर से भारत सरकार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लगा कि गोल्डी बरार ने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पूरे प्लान को अंजाम देने के बाद से ही अपना ठिकाना बदल दिया था। वो पहले कनाडा के वैंकूवर में ही दूसरे ठिकाने पर जाकर छिप गया। इसके बाद उसने कनाडा से कल्टी काटी और अमेरिका में जाकर छिप गया।
गोल्डी अगस्त के महीने में अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया के साथ साथ सैक्रामेंटो, फ्रिजो और सॉल्ट लेक में अपने मकानों को सेफ हाउस बनाकर वहीं छुप गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को ये भी पता लगा कि वो इन 4 अमेरिकी शहरों के बीच तेजी से अपनी जगह बदलता रहता है। वो एक ठिकाने पर कुछ दिन रहने के बाद वहां से चला जाता था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीने से गोल्डी बराड सैक्रामेंटो और सॉल्ट लेक के साथ कैलिफोर्निया में ज्यादातर वक्त बिताने लगा, जिससे खुफिया एजेंसियों के जासूसों को उसके इर्द गिर्द घेरा बनाने में कामयाबी हासिल हुई। दावा किया जा रहा है कि गोल्डी ने कैलिफोर्निया में कानूनी मदद के जरिए राजनीतिक शरण की अपील की कोशिश की थी, ताकि उसे पकड़कर भारत न लाया जाए। इसके लिए उसने 2 कानूनी जानकारों से मदद भी लेनी चाहिए थी, लेकिन एक वकील ने गोल्डी का आपराधिक बैकग्राउंड देखकर केस लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे वकील से मदद ली। सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। दोनों कॉलेज के समय में साथ ही थे। गोल्डी बरार पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश रचने और हथियारों की तस्करी करने का आरोप है। पिछले साल पंजाब के फरीदकोट जिले की एक अदालत ने युवा कांग्रेस नेता गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के मामले में गोल्डी बरार के खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 16 से अधिक आपराधिक मामलों में गोल्डी बरार की सुरक्षा एजेंसियों को काफी दिनों से तलाश थी, लेकिन मूसेवाला हत्याकांड के बाद गोल्डी को भारत लाने के लिए जिस तरह से तैयारियां की गई, उसका नतीजा है कि गोल्डी अब कानून के कब्जे में है और अब जल्द ही वो भारत की जेलों की सलाखों के पीछे भी जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। A+ कैटेगरी का गैंगस्टर गोल्डी हुलिया बदलने में माहिर है। वो कनाडा से बैठकर भारत में अपनी गैंग्स को चलाता है, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस के कड़े शिकंजे के बाद से उसकी गैंग्स में फूट पड़ने लगी और अब यही फूट उसकी गिरफ्तारी का कारण भी बनी। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश में बैठ लॉरेंस का गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ था। 2020 से पहले शायद ही उसका कोई नाम जानता था। पंजाब के फरीदकोट में पला बढ़ा सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड का आपराधिक सफर उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड के कत्ल के बाद शुरू हुआ। गोल्डी का चचेरा भाई गुरलाल बराड लॉरेंस के काफी करीबी माना जाता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसने लॉरेंस की रहनुमाई में ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से संगठन तैयार किया था। अक्टूबर 2020 में उसका चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में कत्ल कर दिया गया। गोल्डी अपने भाई के कातिल को मारना चाहता था। उसके सर पर खून सवार था। यही दौर था जब वो लॉरेंस के करीब आया। गुरलाल के कत्ल में यूथ कांग्रेस लीडर गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया, जिसका कत्ल गोल्डी बराड ने करवाया, जिसे कत्ल करने के कुछ दिन बाद ही बराड कनाडा भाग गया। कनाडा जाने के बाद गोल्डी विदेश में बैठकर भारत में गैंग चलाता रहा। कनाडा से गोल्डी जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट कर रहा था। उस पर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर सहित कई अन्य मर्डर, किडनैपिंग, वसूली और हत्या के प्रयास आदि जैसे मामले दर्ज हैं। पिता की हुई जबरन रिटायरमेंट। गोल्डी बराड का पिता शमशेर सिंह, जो पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। गुरलाल पहलवान कत्ल मामले में गोल्डी बराड का नाम आने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें जबरन रिटायर कर दिया। पिता ने भी इसका विरोध नहीं किया। गोल्डी के कनाडा जाने से पहले ही लॉरेंस के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। कनाडा में बैठकर वो जेल में बंद लॉरेंस का गैंग चलाने लगा था। 25 फरवरी 2022 को गुरुग्राम में एक पूर्व पार्षद परमजीत ठकरान और उसके भाई सुरजीत की हत्या कर दी गई। शराब कारोबार के चलते इन दोनों की दुश्मनी अजय जेलदार से थी। पुलिस को मिले इनपुट्स के अनुसार अजय जेलदार ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया। पंजाब और अन्य राज्यों में नेटवर्क। कनाडा में बैठ गोल्डी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एनसीआर और राजस्थान में भी
लॉरेंस के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में जुट गया। रंगदारी, मर्डर, हत्या प्रयास मामलों में गोल्डी का नाम सामने आने लगा। गोल्डी ने इसके साथ ही पंजाब में हथियारों की सप्लाई चेन बनाना शुरू कर दिया। बीते दिनों अमृतसर और बठिंडा में कई गोल्डी के साथी पकड़े गए जो हथियारों की तस्करी से जुड़े थे। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद गोल्डी बराड़ ने ही खुद सोशल मीडिया पर आकर अपना जुर्म कबूला था। सोशल मीडिया से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कहानी को बयां किया। मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब पुलिस पर गोल्डी को गिरफ्तार करने का दबाव बन रहा था और गोल्डी की गिरफ्तारी पर मूसेवाला के पिता ने सरकार का भी आभार जताया। कोई मैनू हले तक ऑफिशियल जानकारी तो नहीं मिली, पर तुहाडी प्रैस के माध्यम नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों के माध्यम तो ये गल जरूर पता लगी है भी उन्हें डिटेन किया गया। जे किया गया तो मैं स्वागत करूँगा इस गल का, क्योंकि आप भी चाहते हैं। मैं कल स्टेटमेंट भी यही दी सी भी बेशक ये आपां नूं कोई रिवार्ड वगैरह या कोई इनाम रखीए, लोगों के विच थोड़ी खिच पैदा होवे ना, फिर जल्दी हो सकता है। जे होया तो बहुत वधिया गल है। मैं इस गल की शाबाशी देनी चाहूँगा एजेंसियां नूं या जिन्हें भी करिया। ये राजे हले जे मैं कोई ये बारे स्टेटमेंट देवां तो समय तो पहलां दी गल है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना, जिथे जिथे आपां नूं शक है आपां उन्हां दे नाम दिते ने प्रशासन नूं और उन्हां नूं बुला के पुछगिछ करनगे तो मैं उम्मीद कर सकदा कोई ना कोई गल बाहर निकलूगी। सरकार वालों तो मैं चाहुंदा भी जिन्ने ये दरिंदे ने इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। ये सारे साडियां जेलों च होने चाहिए ने, देनी चाहिए है। देखो ये परसों भी अस्पष्ट नहीं खबर सीगियां, मैंने कुछ मित्रों ने मीडिया वालों पूछा गया है ना कि तुसीं दसो जी ये बारे कोई तुहानूं पता है, तो पर मैनूं कोई सरकार की तरफों कोई संकेत नहीं इस गल का मिलिया। पर हाँ प्रैस के जरिए मीडिया के जरिए कुछ जरूर उधरों खबर इदां दी आईयां ने। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार कनाडा में बैठे गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा हरीके की मुखबिरी पर गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया। इससे ये भी संभावना जताई जा रही है कि गैंगस्टरों में भी फूट पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो खुफिया एजेंसियों को एक दूसरे के खिलाफ इनपुट दे रहे हैं। तो वहीं एजेंसियों ने इससे पहले मूसेवाला के कत्ल की साजिश रचने वाले गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने अनमोल को दुबई में डिटेन किया और उसके भांजे को अजरबैजान में हिरासत में लिया है। गोल्डी A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है और कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी अपना हुलिया बदलने में माहिर है और यही वजह थी कि गोल्डी पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता था। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गोल्डी के जरिए पंजाब में फल फूल रही गैंग्स पर शिकंजा कसने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट। शिकार भले ही
सिद्धू मूसेवाला रहा, लेकिन सच ये है कि गैंग वॉर में अब तक कई सितारों की जान जा चुकी है। दरअसल महंगी लाइफस्टाइल, नशे की लत और आसानी से पैसा कमाने की फिराक में गैंगस्टर्स के संपर्क में आने वाले युवा हाथों में गोली और बंदूक थाम लेते हैं और फिर उनके निशाने पर आते हैं मशहूर सिंगर और फिल्म स्टार्स। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब, एक वक्त में हरित क्रांति का पंजाब आज उड़ता पंजाब है। गैंग्स वॉर में पिसता पंजाब है। पंजाब की आबादी लगभग 3 लाख है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में है। लेकिन जनवरी 2021 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पंजाब में देश के 10% लाइसेंसी हथियार है। ये तो लाइसेंसी बंदूकों की संख्या है, तो सोचो गैर लाइसेंसी कितनी बंदूकें पंजाब में पाई जाएगी। तो वहीं नशे की लत के सबसे ज्यादा मामले भी पंजाब में हैं। यही कारण है कि महंगी लाइफस्टाइल, नशे की लत और आसानी से पैसा कमाने की फिराक में युवा जल्दी से गैंगस्टर्स के संपर्क में आ जाते हैं और हाथों में गोली और बंदूक थाम लेते हैं और फिर उनके निशाने पर आ जाते हैं मशहूर सिंगर्स और फिल्म स्टार्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य सरगना भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। जुनून और बदले की भावना में उसने हथियारों को इस तरह थामा कि कभी छोड़ नहीं पाया और जुर्म के रास्ते पर चल दिया। इस गैंग में शामिल ज्यादातर युवा हैं और सब किसी न किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलकर जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला अकेले ही नहीं हैं जो गैंग के निशाने पर आए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे सिंगर रहे जो या तो गैंग की गोली का शिकार बने हैं या गोली से जख्मी हुए हैं। उत्तर भारत में अक्सर कई गैंग का राज चलता है और आए दिन इनका आपसी तकरार भी चलता है। वर्चस्व और दिखावे की होड़ में अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है, बदले की भावना हत्या को अंजाम दे देती है। इनमें से ही एक गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड दिल्ली के तिहाड़ जेल के नंबर 8 में बंद है। बिश्नोई पर कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उसने हवाला, धमकी और हत्या जैसी कई साजिशों को अंजाम दिया। अंजाम यहाँ तक पहुँच गया है कि वो कई गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाकर अब विदेशों में भी अपराध को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इस गैंगस्टर ने इस साल मार्च में गुरुग्राम में कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी लेने वाले शख्स भी इसी गैंग का सदस्य है। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में बदमाश प्रमोद ब्रजाड़ की हत्या भी इसी गैंग के सदस्य ने की थी। इसके बाद इसकी गैंग की साजिश के तहत ही 29 मई को पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरा पंजाब स्तब्ध हो गया। दरअसल ये 4 घटनाएं जयराम की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत है। अभी तक फिल्मों में ही जेल से बैठकर गैंग को ऑपरेट करते गैंगस्टर्स को देखा होगा, लेकिन बिश्नोई किसी फिल्मी कथानक को असली में दिखा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वो बदमाश तो था ही, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा डॉन बन जाएगा और जेल से अपना खुद का गैंग ऑपरेट करेगा। बिश्नोई को अपना नाम कमाने का ऐसा फितूर चढ़ा कि वो हर अनाप शनाप काम में मशगूल हो गया। और फिर क्या था, जैसा फिल्मों में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब बड़ा डॉन मिल जाता है तो अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डुबकी लगाता जाता है जिससे उसे नाम मिले। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और आज उत्तर भारत का वो बहुत बड़ा डॉन बन गया है। इस गैंग में 700 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रंगदारी से लेकर हत्या के लिए सुपारी तक का काम ये गैंग करता है। इनके लिए किसी की हत्या करना कोई बड़ा काम नहीं और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी गैंग का कारनामा थी। बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद है। वो हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम अपने गुर्गों के जरिए दिलवाता है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद वो अपने गुर्गों के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।